इन तीनों लम्हों को मैंने जिया है, इन तीनों लम्हों को इतिहास बनते देखा है। और मैं वहां मौजूद थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बज रही थी, उनके नारों की गूंज हो रही थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे, उस समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 58 मिनट के उस भाषण में कम से कम कई बार, 15 बार से ज्यादा बार स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए, 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और जितनी बार भी प्रधानमंत्री भाषण देते देते बीच में चुप होते, उतनी बार ही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, उसमें ठहाके भी लगाए लोगों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ऐसा समा बांध दिया कि चाहे फिर वो अमेरिकी हो, चाहे वहाँ मौजूद इंडियन अमेरिकन हो, सभी से उनका जो कनेक्ट था वो इतना ज़बरदस्त था कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं और पूरा संसद मंत्रमुग्ध हो गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई बार जब गैलरी में हमने देखा कि अमेरिकन इंडियन जो वहाँ मौजूद थे, वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ कई बार तालियां बजाते हुए, वो एक समा था, वो एक लम्हा था जो हमने अपनी आंखों से देखा। और फिर वो लम्हा एक बार नहीं, कई बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आने वाला जो नया भारत है, जो बनती हुई तस्वीर नए भारत की है, उसकी कहानी और उसके किस्सों की गूंज पूरी दुनिया में इसी अमेरिकी संसद से सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो 7 बार अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर निमंत्रित किया गया था, उनको निमंत्रण दिया। और जब वो आए तो दिल छू लेने वाली बात उन्होंने ये कह दी कि एक समय था 30 साल पहले, मैं जब अमेरिका आया तो मैंने व्हाइट हाउस बाहर से खड़े होकर देखा, लेकिन उसके बाद जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैंने कई बार मुझे व्हाइट हाउस आने का मौका मिला। लेकिन आज का लम्हा, आज का पल मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज व्हाइट हाउस के दरवाजे मेरे लिए नहीं, मेरे साथ साथ जो यहाँ पर रह रहे भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतवंशी हैं, उनके लिए खुला। और ये इतिहास में पहली बार हुआ जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए खुला और घंटों तक वहाँ पर केवल नरेंद्र मोदी के नारे लगते रहे, घंटों तक केवल व्हाइट हाउस नमो नमो के नाम से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर आकर जो बाइडेन को धन्यवाद दिया, जिल बाइडेन को इस ग्रैंड वेलकम का धन्यवाद दिया, तो साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते आज बेहतर पे बेहतर केवल इसलिए होते जा रहे हैं और जिसका पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने यहाँ रह रहे भारतीयों को दिया। सबसे सुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि लोगों से कनेक्ट कैसा होना है, मास मोमेंट कैसे क्रिएट करना है। और व्हाइट हाउस में भी उन्होंने धन्यवाद दिया उन लोगों को जो वहाँ पर आए और सभी से कहा कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहा है सालों साल, जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, वो मेरे लिए एम्बेसडर है, क्योंकि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को 7 समुंदर पार भी जिंदा रखे हुए हैं। और आज आप लोगों की वजह से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूत होंगे। और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस ग्रैंड स्टेट विजिट के वेलकम में उन तमाम लोगों को दिया जो वहाँ पर मौजूद थे। और इस पूरे प्रकरण में जो ये 4 दिन का जो ये उनका पूरा विजिट रहा, उसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व थे, बिजनेस भी इन्वॉल्व था, विजन भी इन्वॉल्व था, डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व था। और कई बार ऐसा होता है कि भारत और अमेरिका या 2 देश मिलते हैं, कोई भी 2 देश हों, तो उसमें आप सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों की तरक्की के लिए बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार ग्लोबल लीडरशिप की बात करी, ग्लोबली दुनिया भर को कैसे सुधारा जाए, दुनिया में चीज़ें कैसे बेहतर हो, दुनिया में शांति कैसे हो, उसकी बात करी।